हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन, वेल, गुड एंड हेल्दी। इन previous lectures we see exercise fill in the blanks, true or false and missing letters. आई होप उसे सभी ने आपने लिख दिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो उसे फिनिश करना है, ओके? बिकॉज एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now today we see exercise question answer, right? We continue our exercise question answer. So let's start. First question is if the earth is round, if the earth is round like a globe, if the earth is round like a globe, how is it that we do not fall off? अगर अर्थ का जो शेप है, अर्थ का जो शेप है ग्लोब की तरह राउंड, तो हम सभी गिरते क्यों नहीं है? ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो द आंसर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, the gravitational force of the earth attracts everything towards itself. That is why we do not fall off. इसीलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है वो, इसीलिए हम गिर नहीं पाते. So the second question is, why Sunita's hair was standing? Why Sunita's hair was standing? So the answer is, when we are on the earth, our hairs remain in downward. जब हम सभी अर्थ पे रहते हैं, जब जमीन पे होते हैं, हम सभी जब जमीन पे होते हैं तब हमारे हेयर्स कैसे होते हैं? तो हम हमारे बाल कैसे, अभी सभी के डाउनवर्ड से, सभी के बाल कैसे है? तो डाउनवर्ड से, बिकॉज पोजिशन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. बिकॉज जमीन पे क्या है? तो जमीन पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, जमीन पे ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है. Once some is in space, अगर कोई स्पेस में जाता है, the hairs stand as there is a zero gravity in space. Because जो स्पेस पे जाता है, स्पेस क्राफ्ट में स्पेस पे जाता है, तो वहां पे जीरो ग्रेविटी होने की वजह से उनके जो हेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो स्टैंडिंग होते हैं, जैसे सुनीता के थे, राइट? तो इसीलिए हमारे हेयर्स डाउनवर्ड होते हैं, क्योंकि हम जमीन पे हैं, जमीन पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, और स्पेस में ग्रेविटी जीरो ग्रेविटी है, इसीलिए वहां पे सभी के जो हेयर्स होते हैं वो स्टैंड रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, why water flows downwards? Why water flows downward on any slope? On mountains too, water flows downwards, not upwards. यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि why water flows downwards? Why water flows downwards? पानी का जो फ्लोज होता है, वो डाउनवर्ड ही क्यों होता है? डाउनवर्ड ही क्यों होता है? ऑन एनी स्लोप, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी देखो, पानी का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड ही होता है.
ऑन माउंटेन्स, माउंटेन्स पे भी आप देखना कि वाटर फ्लोज जो होता है वो डाउनवर्ड्स ही होता है, माउंटेन में से पानी नीचे ही आता है। अपवर्ड्स, व्हाई नॉट अपवर्ड्स, ऊपर क्यों नहीं जाता, माउंटेन से ऊपर ऐसा पानी क्यों नहीं जाता है? आप ऐसे ग्लास में से पानी डालते हो तो वो नीचे ही आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता पानी? सो व्हाट इज द रीजन? द आंसर इज वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स, वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स because of the force of gravity, because of the force of gravity, as same as hairs, as same as hair, hair की जैसे ये भी ये सेम है। फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, जमीन में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से पानी जो है वो डाउनवर्ड्स ही आता है, उसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड्स ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why do we see stars? Why do we see stars mostly at night? Mostly at night. जो स्टार्स होते हैं, जब रात में हम स्टार्स, मून है, स्टार्स है वो देखते हैं, आकाश में दिखते हैं वो स्काई में, तो वो ना रात को ही दिखते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखते हैं? सो द रीजन इज देयर इज नो सनलाइट, देयर इज नो सनलाइट ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द नाइट। नाइट में सनलाइट नहीं होती है स्काई में, नाइट में सनलाइट नहीं होती है स्काई में, इसीलिए क्या होता है, वहाँ पे सनलाइट ना होने की वजह से हम स्टार्स को ड्यूरिंग द नाइट में सनलाइट नहीं होती है, इसीलिए एज अ रिजल्ट द लाइट फ्रॉम स्टार्स इज नॉट हिडन। तो जो स्टार्स की लाइट होती है वो अपनी जो लाइट है वो छुपा नहीं सकते हैं बाय द सन्स ग्लेयर एंड वी आर एबल टू सी देम एट नाइट, इसीलिए हम उन्हें नाइट में देख सकते हैं। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन ऑलवेज स्लाइड डाउन, चिल्ड्रन ऑलवेज slide down the slide and not slide up because of the gravitational force. बच्चे जब स्लाइड खाते हैं तो वो कहाँ पे आते हैं? वो स्लाइड खाते खाते तो वो नीचे ही आते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इफ दिस स्लाइड वेर इन सुनीता's spacecraft, then children would not be able to enjoy the slide. अगर ये स्लाइड सुनीता के स्पेसक्राफ्ट में हो, सुनीता के स्पेसक्राफ्ट में हो तो बच्चे उसे एंजॉय नहीं कर सकेंगे बिकॉज ऑफ जीरो ग्रेविटी इन द स्पेसक्राफ्ट, बिकॉज इन जीरो ग्रेविटी इन द स्पेसक्राफ्ट, because zero gravity in the spacecraft. ओके, आपका क्वेश्चन है why do children always slide down and not up? चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, always slide नीचे ही क्यों आते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते हैं? If this slide were there in Sunita's spacecraft, अगर ये स्लाइड सुनीता के स्पेसक्राफ्ट में हो तो चिल्ड्रन स्लाइड लाइक दिस वे, तो क्या बच्चे इस तरह से स्लाइड कर सकते हैं? व्हाई? सो द आंसर इज चिल्ड्रन ऑलवेज स्लाइड डाउन, चिल्ड्रन ऑलवेज स्लाइड डाउन द स्लाइड एंड नॉट स्लाइड अप बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। जो बच्चे हैं वो स्लाइड जब खाते हैं तब वो नीचे ही आते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इफ दिस स्लाइड वेर इन अ सुनीता's spacecraft, अगर ये स्लाइड सुनीता के स्पेसक्राफ्ट में हो
तो देन चिल्ड्रन वुड नॉट एबल टू एंजॉय, तो बच्चे उसको एंजॉय नहीं कर सकेंगे बिकॉज स्पेसक्राफ्ट में जीरो ग्रेविटी फोर्स होता है, इसीलिए जो स्लाइड बच्चे करेंगे तो उसमें उन लोगों को मजा नहीं आएगा बिकॉज ऑफ जीरो ग्रेविटी इन द स्पेसक्राफ्ट, बिकॉज जीरो ग्रेविटी इन द स्पेसक्राफ्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लुकिंग एट द अर्थ, एक पिक्चर है वहां पे आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में, जो मून से अर्थ की पिक्चर ली गई है। मून पे स्पेस पे खड़े होके उन्होंने अर्थ की पिक्चर ली है। लुकिंग एट द अर्थ फ्रॉम द स्पेस, सुनीता सेड डिफरेंट कंट्रीज कैन नॉट बी सीन एज सेपरेट फ्रॉम हियर। जो स्पेस से अर्थ की पिक्चर ली गई थी तो वहां पे सुनीता बता रही है कि यहाँ पे कोई भी कंट्री नजर नहीं आ रही है, कोई भी कंट्री यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। ओनली दे आर कंट्रीज कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम हियर। दीज लाइन्स आर ऑन पेपर, ये जो लाइन से ड्रॉ की हुई वो सिर्फ पेपर पे है। दे आर मेड बाय अस, वो सभी हमने की है। What do you understand by this? आप लोगों को इसमें से क्या सीखे, इसमें से हम क्या सीखे और क्या समझ में आया है? So the answer is boundaries between nations. Boundaries between nations are created by humans. Are created by humans. जो इंडिया पाकिस्तान है वो बाउंड्रीज किसने की थी? वो ह्यूमन बींग्स ने ही की थी, राइट। अमेरिका और इंडिया जो बाउंड्री है वो भी ह्यूमन बींग्स ने ही की है। मीन्स सभी स्टेट्स, एक पूरी दुनिया में सभी देश है, स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से, ये सभी जो अलग अलग डिवाइडेशन हुआ है वो सभी ह्यूमन बींग्स ने ही किया। ओके, सो इसमें से हम क्या आंसर है, इसमें से हम क्या समझते हैं? सो बाउंड्रीज बिटवीन नेशंस आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, ये सब ह्यूमन बींग्स ने किया है। सो द नेचर हैज मेड अ सिंगल अर्थ, नेचर हैज मेड अ सिंगल अर्थ। जो नेचुरली जो भगवान ने बनाई थी उन्होंने तो एक ही दुनिया बनाई थी, जो नेचुरली हमें मिली थी वो एक ही दुनिया थी। वो पूरी दुनिया जो हम ग्लोब में देख सकते हैं वो पूरी एक ही दुनिया थी, लेकिन जो बाउंड्रीज की गई है वो सभी ह्यूमन बींग्स ने की है। वेयर देयर इज नो बाउंड्री, जो एक ही दुनिया बनाई थी उसमें कोई भी बाउंड्री नहीं थी। सो ऑल ऑफ अस आर सेम, सभी सेम थे, सभी सेम थे। द inhabitants of the earth, इसीलिए अर्थ जो बनाई थी पूरी दुनिया एक ही थी, पूरी दुनिया एक ही थी, लेकिन जो बाउंड्रीज, जो अलग अलग कंट्रीज, जो अलग अलग स्टेट्स, ये सभी डिवाइडेशन ह्यूमन बींग्स ने किया है, ये सभी डिवाइडेशन ह्यूमन बींग्स ने किया है। इसीलिए अभी ये जो लाइन से ये हमें ग्लोब पे तो दिखती है, लेकिन मून पे, स्पेस पे जाते हो तब हमारी जो अर्थ है वो पूरी एक ही दिखती है। नो लाइन्स, नो कंट्रीज, नो स्टेट। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन आंसर। यू राइट इन योर नोटबुक। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको सेंड कर दी है, सो प्लीज राइट प्रॉपरली, राइट इन गुड हैंड राइटिंग एंड सेंड मी योर work. Thank you and have a nice day.